हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8। नंबर 1 इज वाटर फ्रीजेस एट। सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमने बताना है कि वाटर किस पॉइंट पे फ्रीज करता है। सो वाटर का एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम डिग्रीज में देखें तो वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, हम कहते हैं इसके बाद पानी फ्रीज करना शुरू कर जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो ऑप्शन गिवन है दैट इज 0 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में हमें नहीं चाहिए, या अगर चाहिए भी तो हमारे पास क्या है कि 0 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है 0 फ़ारेनहाइट। इट मीन्स ये एक सही ऑप्शन नहीं है। द सेकेंड वन इज 32 फ़ारेनहाइट and number C is -273 Fahrenheit and number D is 0 Kelvin। सो इसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारा पानी जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज करता है तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो डिग्रीज में नहीं गिवन, फ़ारेनहाइट में गिवन है। तो अगर हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करके देख लें कि ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के बाद कितना बन जाता है तो हमारे पास एक एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो हम डिग्रीज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सॉरी फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्रीज में। सो हम अपनी इक्वेशन यूज़ करेंगे फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं। सो उसकी इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू 1.8 C प्लस 32। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है जब हमने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना होता है। अब हमें पता है कि 0 डिग्री पे पानी फ्रीज होता है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे 0 पुट कर दें, 0 प्लस 32, इट मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो हो जाती है 0 प्लस 32। इट मीन्स कि 32 फ़ारेनहाइट इज द राइट ऑप्शन। सो नंबर 1 का बी ऑप्शन कि 32 फ़ारेनहाइट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 0 डिग्री जैसे ही हम लोग उसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक्यूरेट आंसर दे देगा, एंड नंबर बी ऑप्शन में हमारे पास 32 गिवन है। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 2 क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। अगर आप ये अपने चैप्टर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि कितना होता है, एंड इसको भी हम लोग जो है अपनी इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। 173 पेज पे साइड इंफॉर्मेशन में गिवन है कि जो ह्यूमन बॉडीज़ का टेम्परेचर मेजर करना होता है उस थर्मोमीटर को 35 से 42 की रेंज में रखा जाता है, और उस थर्मोमीटर के ऊपर एक स्केल बना दिया गया है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये अपर पॉइंट है, इससे आगे टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा। सो दैट पॉइंट इज एट 37। ठीक है, मीन्स हमारे पास 37 डिग्री इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या है। नंबर ए इज द 15 डिग्री। ठीक है, नंबर बी इज द 37 डिग्रीज, नंबर सी इज 37 फ़ारेनहाइट, एंड नंबर डी इज 98.6 डिग्रीज। अगर हमारे पास ये सारे डिग्रीज में और एक फ़ारेनहाइट में है तो हम देखेंगे कि वो कौन सा बेस्ट है या एक्यूरेट है, जबकि हमें बता दिया गया हुआ है कि 37 डिग्री जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, एंड 37 जो है हमारे पास गिवन है, दैट इज द बी ऑप्शन। सो 37 डिग्रीज इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज mercury is used as thermometric material because it has number A uniform thermal expansion, number B is low freezing point, number C is small heat capacity, and number D is all of these properties. So mercury is the thermometric liquid, और हमने थर्मोमेट्रिक जो लिक्विड था उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था 8.2 टॉपिक में। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एंड उसकी प्रॉपर्टीज में ये था कि उसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए, उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, एंड स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो 3 हमें गिवन है ऊपर वाले 3 ऑप्शंस में वो सारी की सारी ट्रू हैं। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन के ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सारी की सारी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। Number 4 is which of the following material has the large specific heat? Number A is copper, number B is ice, number C is water, and number D is mercury.
सो हम लोगों ने अपने टॉपिक नंबर जो है हमारा पेज नंबर है पेज नंबर 174, उस पर स्पेसिफिक हीट गिवन है, ठीक है। पूरा हमारे पास एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम वैल्यूज को देखें तो हमारे पास कौन सी सबसे ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है, वाटर, ठीक है। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो सारे मटेरियल के अंदर से जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज द वाटर एंड इट इज द सी ऑप्शन, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट है which is 4200. The number 5th is which of the following material has a large value of temperature coefficient of linear expansion. So किस जो है मटेरियल की सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ब्रास एंड स्टील। सो ये भी हमें गिवन है कि हमारे पास जो कितनी हर एक चीज के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा 184 पेज पे। सो अगर हम देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम की सबसे हाईएस्ट वैल्यू शो कर रही है। इट मींस जितने भी चारों ऑप्शंस हैं उनमें से एल्यूमिनियम की जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज द हाईएस्ट वैल्यू। सो इसका आंसर है नंबर ए एंड इट इज एल्यूमिनियम। Aluminium is the right option. Number 6 is which of the following, which will be the value of beta for a solid for which alpha has a value of 2 into 10 raised to power minus 5 per Kelvin. Number A is 2 into 10 raised to power minus 5 per Kelvin. Number B is 6 into 10 raised to power minus 5 Kelvin. Number C is 8 into 10 raised to power minus 15 Kelvin and number D is 8 into 10 raised to power minus 5. सो अगर हमें बीटा फाइंड आउट करना होता है तो बीटा फाइंड आउट करने की इक्वेशन है 3 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा हमें कितना गिवन है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 into 10 raised to power minus 5. इट मीन्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 into 10 raised to power minus 5. इसका मतलब है जो हमारा बी ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन कि 6 into 10 raised to power minus 5 per Kelvin इज द राइट आंसर, कि बीटा हमारे पास इतना होगा जब अल्फा की वैल्यू इतनी हमें गिवन होगी। द नेक्स्ट वन इज नंबर 7, अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ अ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू। नंबर ए इज लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, नंबर बी इज लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, नंबर सी इज लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड नंबर डी इज लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो हमने ये टॉपिक में अपने डिस्कस किया था कि जब वाटर की हीट लार्ज होती है वैल्यू स्पेसिफिक हीट की, उसकी वजह से जो नियर बाय एरियाज हैं या वो एरियाज जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सो स्पेसिफिक हीट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो स्पेसिफिक हीट ही है जिसकी वजह से टेम्परेचर मॉडरेट हमारे पास रहता है। सो डी ऑप्शन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इतनी हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगी तभी हमारे पास वो वाटर जो है वो अपनी एक्सट्रीम पे जा सकता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी है। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। द लास्ट वन इज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द इवेपोरेशन। नंबर ए इज टेम्परेचर, नंबर बी इज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड नंबर सी इज विंड, नंबर डी इज ऑल ऑफ अबव। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि इवेपोरेशन के लिए हमारे पास 4 फैक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हमारे पास विंड चल रही होगी बहुत तेज़ तब भी इंक्रीज करेगा। नेचर पे भी डिपेंड करता है एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस जो गिवन है वो बिल्कुल ठीक हैं। इट मीन्स के तीनों जब ठीक हैं तो चौथे वाले को देखना पड़ेगा कि ऑल ऑफ अबव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड कर रही हैं ऑल ऑफ अबव कि कितना जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा या कितनी इवेपोरेशन होगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे या विंड इंक्रीज करेंगे। सो ये थे हमारे MCQs।